परमेश्वर ने क्रिएशन के दौरान हर दिन जो भी बनाया गया था उसे देखकर और उसे अच्छा कह दिया। हमें उन्होंने अपने अक्स और रूप में बनाया है। क्या कभी हम अपने काम को देखकर प्रसन्न होते हैं? क्या हम में से कोई भी सब कुछ हर दिन परफेक्ट कर सकता है? फिर हम अपने किसी गलती को पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं जैसे बस सब कुछ समाप्त हो गया हो? जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता जाता है वही अपने आप से और किसी दूसरे से भी प्यार कर सकता है। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 13 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियों ना बांधना, मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझ जाने से आशीष हो। आमीन। अपने आप को प्यार करना क्यों आवश्यक है और इसमें हमें क्या करना होता है? उत्पत्ति पहला अध्याय 31 आयत में सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने देखा और जो कुछ उन्होंने बनाया था उन्होंने कह दिया ये बहुत सुंदर है, वेरी गुड, और उन्होंने उस पर आनंद मनाया। उत्पत्ति 2:18 में आदम और ईव को उन्होंने अदन बाग में रखा और फिर उसे कह दिया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उस समय परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो कोई अनप्लान नहीं था, सब कुछ प्लान था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा उसको देखा वो उन्होंने ये जांच लिया और उसका फिर बाद में ईव को बना दिया। भजन संहिता 139 की 16वीं आयत में राजा दाऊद ने परमेश्वर का फोर नॉलेज, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में लिखा है। उसने कहा, तेरी आंखों ने मेरे बडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। हे परमेश्वर, आपको सब कुछ पता था। परमेश्वर का जो विश्वासी को पहले से चुना जाने के बारे में है वो इसी फोर नॉलेज के बारे में है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और सब कुछ उनके कंट्रोल में चलता है। चाहे हमें लगे उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन ही इज इन कंट्रोल और वो सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। स्वर्ग में लूसीफर और अदन बाग में आदम और ईव का रिबेलियन, डिसोबीडियंस को देखकर परमेश्वर अपने आप को फेलियर नहीं समझने लग गए। मार्क ट्वेन जो फेमस राइटर हैं उन्होंने कहा है, अ मैन कैन नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रूवल। अपने आप को जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं हम कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। इंसान को दो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। शरीर उसका धरती से आया है और आत्मा स्वर्गीय, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें सांस फूकी, और जो उसका प्राण है, सोल है, इन दोनों के बीच में लिंक है। जो परमेश्वर ने आत्मा दिया इंसान को, वो उसके 3 फंक्शन है, 3 उसके काम हैं। पहला ये है क्रिएटर जो है, जिसने बनाया हमें, जो हमें हर चीजें देते हैं, जिनके द्वारा हम जिंदा हैं, उस परमेश्वर की आराधना करना। दूसरा, उनके साथ फेलोशिप में उनके साथ जुड़े रहना ताकि उन्हें जाने और उनकी इच्छा को जाने। और तीसरा है रेवलेशन पाना, प्रकाशन पाना उनके वचन के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में जो कि वो हमें दिखाना चाहते हैं, जो हमारे लिए वो प्रॉपर समझते हैं। ये तीनों काम जो हैं आत्मा के, ये परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में हैं। जो सोल के या प्राण के 3 काम हैं वो सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी तरफ केंद्रित हैं। वो हैं माइंड, उसमें विचार हैं, अपने बारे में सोचना और दुनिया के बारे में सोचना।
दूसरा है विल या डिजायर या इच्छाएं, अपने बारे में ही इच्छाएं उसकी रहती हैं। तीसरा है इमोशंस या फीलिंग्स, भावनाएं क्या हैं, और ये अपने बारे में और दूसरों के बारे में, भावनाओं के बारे में है। जो सोल है उसका काम है शरीर को आत्मिक बातों से, आत्मिक स्वर्गीय बातों से जोड़कर रखना और उन बातों की आज्ञाकारिता में चलाना, ये उसका काम है। शरीर को परमेश्वर ने बनाया एक बहुत अद्भुत पर्पस के लिए, क्योंकि शरीर परमेश्वर का मंदिर है जहां वो रहते हैं। तो क्योंकि शरीर को धरती की चीजों से बनाया गया, इसलिए उसे ये अधिकार दी, उसके द्वारा अधिकार में आत्मा उन मटीरियल चीजों के ऊपर राज्य करने के लिए काम करता है। और जो आत्मिक ज्ञान है उसे फिर मटीरियल रिया में, फिजिकल में बदलने के लिए ये आत्मा, सोल और शरीर उसके थ्रू काम होता है। लेकिन जब इंसान ने पाप कर दिया तो हमने द्वार खोल दिया शैतान को अपने जीवन में अधिकार लेने के लिए, और शरीर को उसका अधिकार हो गया। आत्मा पर वो अधिकार नहीं कर सकता है, और इसके द्वारा जो भी परमेश्वर ने किया था उसके वो सब कुछ ही उल्ट गया। जो इंसान को बनाया था उसने शरीर जो है सेंशुअल या धरती की चीजों के ऊपर ध्यान देने लग गया, और फिर सोल के ऊपर वो अधिकार करने लग गया। अपनी इच्छाएं उसने धरती की चीजों की तरफ लगा दी, अपने विचार इस तरफ लगा दिए, अपना विल जो है उसकी वो भी उसने इस तरफ जोड़ दिया, और इस प्रकार वो आत्मिक चीजों से अलग होकर धरती की चीजों से जुड़ गया। जो आदमी का आत्मा है वो सदा के लिए अनंत है, वो नष्ट नहीं हो सकता है। शरीर है वो नष्ट होने वाला है, नश्वर है, और शरीर मौत के बाद में डिकम्पोजिशन के साथ धरती में मिल जाता है। भजन संहिता 42 की 5वीं आयत में जो इंसान का आत्मा है वो किस प्रकार सोल को एनकरेज करता है। दाऊद ने कहा, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाई रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं उसके रेवलेशन के साथ, दर्शन के साथ उद्धार पाऊंगा, फिर उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद अंदर से उसे अपने सोल को एनकरेज करता है, और यही बात भजन संहिता 43 की 5 में अगले भजन में भी वही उन्होंने कहा है। भजन संहिता 103 की पहली 5 आयत अगर हम देखें तो यहां फिर वही है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, वो सोल के बारे, सोल को कह रहा है आत्मा, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। वो आत्मा से सोल और सोल के साथ शरीर, पूरे लिंक के बारे में ये है, और किस प्रकार हम आत्मा के द्वारा फिर वो आशीषें प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो शरीर में प्राण के थ्रू, आत्मा, सोल और प्राण उसके द्वारा आता है, या जो जीवन बढ़ना है वो सब इसी प्रकार होता है। इंसान का आत्मा हमें परमेश्वर से जोड़ता है, और फिर वो सोल को डायरेक्शन देता है, और उसके साथ पे डिवाइन जो स्वर्गीय डायरेक्शन है वो शरीर में चलने लग जाती है, आशीषें आने लग जाती हैं। जो स्पिरिट की सस्टेनेंस है, स्पिरिट को जो जीवन मिल रहा है वो परमेश्वर से मिल रहा है, और शरीर को धरती से मिल रहा है। लेकिन आत्मा के बिना जो शरीर है वो मुर्दा है, लेकिन आत्मा को भी शरीर की जरूरत है, क्योंकि उसे मटेरियल इस दुनिया में काम करना है। अब हमें यह देखना है कि हम किसके नजदीक हैं, और हमारे जो वजूद है उसके किस भाग को हम ज्यादा प्यार करते हैं। ईव ने अपने शरीर की बात को सुन लिया,
सोल की बात सुन ली कि ये अच्छा है, देखने में अच्छा है, फल खा लो, और उसने पाप कर दिया। यूहन्ना 14:26 में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे सहायक जो प्रभु यीशु ने वायदा किया और हमें मिले हैं, वो हम हर विश्वासी के अंदर रहते हैं, और ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं ताकि जो रिश्ता टूट गया था उस समय अदन बाग में, उसके बाद टूटा हुआ था, ये दोबारा जुड़ सके। क्योंकि हमारी जो संपूर्णता है वो परमेश्वर के बिना हो ही नहीं सकती है, तो हमारे अंदर एक ये चलता रहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसके साथ जुड़ें, परमेश्वर के साथ जुड़ें। और जब तक हम इसको नहीं करते हैं तो हमारे भीतर वो सोल में हर वक्त अधूरापन सा लगा रहता है। लेकिन सोल क्योंकि सेल्फ ओरिएंटेड है, अपने ऊपर केंद्रित होती है, तो वो लूका 18:9-14 में जो फरीसी और टैक्स कलेक्टर के बारे में है, फरीसी परमेश्वर को बताता अपने बारे में कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं तो सब फास्टिंग करता हूं, सब कुछ करता हूं, मैं इस टैक्स कलेक्टर की तरह नहीं हूं। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर है वो कह देता है मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दो। वो अपने आप को अधीनगी में लाता है, परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, और वो धर्मी गिना जाता है परमेश्वर के सामने। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 3:16-17 आयत में परमेश्वर के प्यार के बारे में है, सबके लिए, पूरी क्रिएशन के लिए, और वो पुत्र उन्होंने अपना भेजा हमारा मुक्तिदाता बनाकर। उन्होंने किसी को कंडेम नहीं किया, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया है, हम सबके लिए है ये। क्योंकि परमेश्वर किसी को कंडेम नहीं करते हैं, तो मुझे भी ये नहीं करना है, और ये अपने आप से शुरू होता है। मैं पहले अपने आप को कंडेम नहीं करूंगा। प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर अपनी कुर्बानी दी, और इसके द्वारा हर एक विश्वासी को पापों से मुक्ति मिल गई। लेकिन शैतान हमें वो पुरानी बातें याद करा के रखना चाहता है, याद कराता रहता तुम तो पापी है, तुम तो इसको डिजर्व भी नहीं करते हो। हम उसे याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं साथ में, प्रभु मैंने वो किया था लेकिन तेरा धन्यवाद है, आपने मुझे माफी दे दी है। मैं अपने आप को उनकी उस आशीष में आगे बढ़ता जाऊं। अपने आप को प्यार करना, परमेश्वर जो मैं हूं है उनकी तरह प्रेजेंट में रहना, आज के समय में, इस समय में रहना, पास्ट को जो बीत गया उसे भूलना, और भविष्य के सपनों में फंसे नहीं रहना है। हालांकि भविष्य के लिए बेस्ट की आशा करनी, क्योंकि प्रभु यीशु ने वायदा किया है बहुतायत के जीवन का, लेकिन जीना हमें आज के समय में है। आज के समय में हम जीते हैं, तब हम अपने आप को उसमें डालने लग जाते हैं, और अपने आप से प्यार करना, इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम अपने आप को प्यार तो करते हैं, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, तो इसमें हम क्या गलती करते हैं? भजन संहिता 139:14 में राजा दाऊद ने परमेश्वर की आराधना करते हुए कहा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। सबसे बड़ा जो अद्भुत चमत्कार है वो इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, और जिसके अंदर फिर उसके शरीर के अंदर, उसके प्राण के अंदर परमेश्वर ने वो अद्भुत मार्वलस चीजें डाल दी हैं। तरीका कितना अच्छा उसने बनाया है इंसान के शरीर को। दाऊद को परमेश्वर के मन का आदमी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने शुरू के दिनों से, जब वो शेपर्ड था, जब भेड़ें चराता था, तब से वो गीत बनाता और उनकी आराधना के गीत गाता था। वहां पर वो उनके साथ एक नजदीकी के रिश्ते में चलता था आराधना करते हुए, और उसने परमेश्वर के प्यार के जो एक्सप्रेशन था उसे भी समझ लिया था, और इसीलिए वो उनसे, उनकी आराधना करता था, अपने आप से भी प्यार करता था, परमेश्वर से भी प्यार करता था। पहला यूहन्ना 4:8 आयत में यूहन्ना रसूल परमेश्वर की जो पहचान देते हैं, परमेश्वर प्यार है, और क्योंकि हमें उनके अक्स में बनाया गया है, तो हमें भी यही जो इमोशन है, यही जो भावना है, पूरा ज़ाहिर होनी चाहिए हमारे अंदर। लेवी व्यवस्था 19:18 आयत में हमें आज्ञा दी गई है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। इसमें दो बातें हैं प्यार की, एक अपने आप से प्यार करना, और दूसरे जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ प्यार करना।
पहला जो हिस्सा है अपने आप से प्यार करना, उसके बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। प्यार का जो सबसे अद्भुत जो बेनिफिशियरी है, उसका फायदा किसको होता है? उससे जो प्यार करता है। इब्रानी भाषा का शब्द प्यार के लिए है आहाव, और इसका जो रूट वर्ड जहां से आता है यह है हाव, जिसका मतलब है देना। प्यार कुछ देना है, कुछ मांगना नहीं है। लूका 6 की 27 से 38 आयत में, लूका 6 की 27 से 38 आयत में प्रभु यीशु एक विश्वासी के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, दूसरों के साथ कैसा तुम्हारा बिहेवियर हो। फिर वो कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुमसे बैर करे उसका भी भला करो। 32वीं आयत में फिर वो कह देते हैं, वो कहते हैं यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। जो पापी है वो भी दूसरों से जो उससे प्यार करते हैं उनसे प्यार करता है वो। फिर वो 38 आयत में एक अद्भुत बात कह देते हैं, जिसे आमतौर पर सब लोग कहते हैं ये तो धन दौलत के बारे में है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ ये लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और ये प्यार के बारे में है, आशीष के बारे में है, क्षमा करने के बारे में है, दूसरों से पलटा ना लेने के बारे में है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी आशीषित हो जाते हैं। और ये नेचुरल है, जिसके पास कोई चीज है ही नहीं उसे देगा कैसे? पहले अपने आप को प्यार करें ताकि हम दूसरों को प्यार कर सकें। यूहन्ना 13 की 23 में और 4 और जगह पर यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना रसूल अपने आप के बारे में कहते हैं वो चेला जिसे प्रभु यीशु प्यार करते थे। और फिर यूहन्ना 19 की 26-27 आयत में प्रभु यीशु सलीब पर हैं, और सलीब पर फिर जो उनका अपना जिम्मेवारी है अपनी माता के लिए, उसे वो पूरा करते हैं। वो कह देते हैं 26-27 आयत में कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहा ये तेरी माता है, बेहोल्ड योर मदर। और फिर वो चेला उसी दिन से उसी समय से मरियम को अपने घर ले गया। प्यार एक इंसान को अंदर से बदलने लग जाता है, फिर वो अपने ऊपर केंद्रित होने के बजाय दूसरों पर केंद्रित होने लग जाता है और आशीषें पाने के लिए भी तैयार हो जाता है। लूका 9 की 46 से 54 आयत, लूका 9 की 46 से 54। इसमें हम देखते हैं कि पहले तो चेलों में झगड़ा हो रहा होता कि तुम में बड़ा, हम सब में बड़ा कौन है। 49 आयत में यूहन्ना नबी बताते हैं कि प्रभु यीशु ने कह दिया कि जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का काम कर रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना ने बोला कि ये आपके नाम में कुछ लोग उधर दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है। फिर 54 वर्ष 54 वर्ष में सामरी गांव में जाते हैं वो लोग, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे हैं, सामरी लोग उनको वहां रहने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर क्रोध में यूहन्ना और उनके भाई एंड्रू वो प्रभु यीशु से कह देते हैं, प्रभु क्या हम स्वर्ग से आग उतार लें ताकि ये नष्ट हो जाए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में जब वो समझने लग गए परमेश्वर के प्यार को, प्रभु यीशु के प्यार को, उन्होंने उसे एक्सपीरियंस किया, तो वही यूहन्ना नबी कह देते हैं जो प्यार नहीं करता है वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। कहाँ आग उतार रहे थे, कहाँ वो कहते हैं जो प्यार नहीं करता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। और ये माना जाता है कि यूहन्ना रसूल जो कि एफेसस में चर्च था उसके हेड थे, एफेसस में रहे आखिरी दिनों में, बाद में पैटमोस उन्हें भेज दिया गया था आइलैंड पर। तो उन्होंने जब भी प्रचार करते थे 3 ही बातें, 3 शब्द बोलते थे, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करो। और ये उन्होंने
रखा था यूहन्ना 13 की 34वीं आयत में। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 13 की 34 आयत में 13 की 34 में कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। ये नई जो आज्ञा है प्रभु यीशु ने प्यार के बारे में सिखाया, एक दूसरे से प्यार करने के बारे में। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने कहा, जिसे मैं अपने अंदर अपने बारे में अच्छा नहीं समझता हूं, मैं जिसे अपने अंदर मैं कोई खूबी देखता ही नहीं, तो मैं दूसरों में वो खूबी कैसे देख सकता हूं। जानना, प्यार करना, अपने आप को जानना, अपने आप को प्यार करना, ये एक फंडामेंटल बात है, बेसिक चीज है जिसके द्वारा हम दूसरों को प्यार करने लग जाते हैं। इसी के साथ फिर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। यूहन्ना नबी ने उनके प्यार को महसूस किया, अपने आप को प्यार कर सके, दूसरों को प्यार का सबक सिखाने लग गए, और यही हमें सीखना भी है। क्या अपने आप से प्यार करना इस जीवन में अपनी आत्मिक और भौतिक उन्नति में भी सहायता करता है, और कैसे? सिर्फ एक इंसान का आत्मा है जो नाश नहीं होता है, और ये परमेश्वर के द्वारा इसे जीवन मिलता है, और परमेश्वर में ही इसे मिलना है। और जब परमेश्वर ने उस मिट्टी के ढेर में सांस फूकी तो उन्होंने उसे ये आत्मा दिया ताकि फिर इंसान उनके अक्स और रूप को जाहिर कर सके। उसके अंदर उन्होंने डाल दिया ताकि हमारे अंदर उनका अक्स और रूप प्रकट हो। और ये जो पहचान है हमारी, ये आत्मिक है, और फिर वो आत्मिक पहचान हमारा जो धरती का जो पार्ट है शरीर, उसके ऊपर से अधिकार जमाना है। उत्पत्ति 3 की 5वीं आयत में जो ईव को टेम्पटेशन दी गई थी, उसे सांप ने कहा कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, और क्योंकि तुम फिर इस धरती के जो ज्ञान है अच्छे और बुरे का वो पालोगे। उस समय तक उन्हें सही और गलत की पहचान थी, जो कि आत्मिक नॉलेज है, बुरे और भले की नहीं थी। और आज्ञा ना मानने के कारण जो पाप हुआ, उसके साथ शरीर अधिकार जमा गया, और फिर शरीर अपने ऊपर सब कुछ केंद्रित करने लग गया। पूरी अटेंशन सोल की भी शरीर के ऊपर आ गई, आत्मा चुप हो गए। जो सोल है, जो प्राण है, फिर वो माइंड के द्वारा विचार डालने लग गया अपने बारे में। आई थिंक मुझे ये करना चाहिए, यहां पर उसे सोचना चाहिए था परमेश्वर क्या सोचते हैं। फिर वो कहने लग गया इच्छाएं, आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए, और परमेश्वर क्या चाहते हैं उसे वो भूल गया। फिर वो कहता है आई विल, मैं ये करना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा उसे दूर हो गई। उत्पत्ति 2 की 15वीं आयत में परमेश्वर ने हमें जो उन्होंने सब कुछ बनाया उसके ऊपर उन्होंने अधिकार दिया, और फिर उसे आज्ञा दी टू टेंड एंड कीप इट, इसकी देखभाल करने के लिए हमें उसे अधिकार दे दिया गया। लेकिन इंसान का जो सोल है वो अपनी जरूरतों को इस क्रिएशन की जरूरतों से ऊपर समझने लग गया, और वही आज तक चल रहा है। इंसान को मरना नहीं था, ना उसे बीमार होना था या कमजोरी में आना था, लेकिन क्योंकि उसने शरीर का दुरुपयोग किया या ओवर यूज किया, जो उन्हें जो ये रिसोर्सेज पदार्थ दिए गए थे उन सब का उसने ओवर यूज किया, तो वो मृत्यु और बीमारी में चला गया। पाप के कारण ये सब हो गया। हम अपने शरीर को प्यार करने लग गए, अपने प्राण से ज्यादा, अपनी सोल से ज्यादा, और जो हमारा नाश ना होने वाला पार्ट है आत्मा, उसको तो हमने बुला ही दिया, उसके बारे में हमने सोचने बंद कर दिया। अगर हम अपने आत्मा से प्यार करें तो हम फिर परमेश्वर के साथ रिश्ते में, आराधना में, उनके वचन को मनन करने में अपना ज्यादा समय बिताएंगे। अपने सोल को प्यार करना फिर हमारे लिए होगा, जो विचार हैं, जो हमारी भावनाएं, माइंड है, इच्छाएं हैं, हार्ट जो हमारा है, जो हमारी विल है, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने लग जाएगी। फिर मार्कुस 12वां अध्याय उसकी 30 आयत में, मार्कुस 12वां अध्याय उसकी 30 आयत में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि अपने परमेश्वर को
12:30 में उन्होंने सिखाया कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा ये है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस प्रकार परमेश्वर से प्यार करना है, अपने आप को पूरा माइंड, हार्ट, सोल सब कुछ उनकी आज्ञाकारिता में ले आना। रोमियो के पुस्तक 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत में फिर इसी के बारे में पौलुस रसूल सिखाते हैं कि अगर शरीर में जिस चीज से हम ज्यादा प्यार करते हैं हम उसी के दास हो जाते हैं। अगर हम पाप के कामों में ज्यादा प्यार करते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो हम मृत्यु के भागीदार बन जाते हैं, उस तरफ चलने लग जाते हैं। नीति वचन 23 की 20-21 आयत में फिर हमें जीवन के बारे में बताया जाता है। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। ये उसका हालत हो जाएगी। लूका 9:23 में प्यार करने के बारे में प्रभु यीशु ने फाइनल बता दिया हमें किस प्रकार जीना है। उन्होंने कहा, अपने आप से इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। अपने आप से इनकार करना है, वो सोल की बातों से इनकार करना। आई थिंक, आई वॉन्ट, आई विल, वो छोड़ना। गॉड थिंक्स, गॉड वॉन्ट्स एंड गॉड्स विल, वो होगी मेरे जीवन में। और फिर हम ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, फिजिकल एक्सरसाइज करना ही ना, आत्मिक एक्सरसाइज के बारे में सोचना भी ना, ये फिर हम पाप में लगे रहते हैं और बीमारी और मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। लूका 9:23 में प्रभु यीशु ने फिर कहा, डिनाई करना अपने आप को, सलीब हर रोज उठानी है। वो हर रोज डिनाइल है, हर पल डिनाइल है। फिर मुझे वो आई वांट की जगह परमेश्वर की वांट पर जाना पड़ेगा। और ये एक विश्वासी के जीवन में हर दिन चलता रहता है और इसी के द्वारा ही वो अपने आत्मा, प्राण और शरीर को अपने प्यार कर सकता है सही तरीके से। शैतान हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक हम उसकी मेज पर ये जो टेम्पटेशन उसने दे रखी है उस पर हम खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं। जब तक हम उसकी तरफ नहीं मुड़ते हैं आनंदित होने के लिए, वो पाप में डूबने के लिए, वो हमें डुबो नहीं सकता है। अपने आप को प्यार करना हमारे जीवन में ये दिखने लग जाता है कि हम जीते कैसे हैं। और ये जीना, अपने आप को प्यार करने का जो तरीका है, ये हम सीखते हैं वचन के द्वारा जैसे आज है। और फिर आत्मा, प्राण और शरीर तीनों से प्यार करते हुए हम प्रभु यीशु से प्यार करने लग जाते हैं, उनकी तरफ जुड़ जाते हैं, यहोवा परमेश्वर की बातों की तरफ जुड़ने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप कि आपने अपने पुत्र को भेजकर हमें प्यार, अपना प्यार हमारे ऊपर जाहिर कर दिया, हमें कंडेम नहीं, हमें आशीषित कर दिया। इसी प्रकार हम भी आपसे प्यार करते रहें और दूसरों को प्यार करें। आपके प्यार में भरे हुए हम अपने आप को प्यार कर सकें, ताकि वो उमड़ता हुआ प्यार फिर दूसरों की तरफ भी हम पहुंचा सकें। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने के कारण सब विश्वासी पापों से माफी पा चुके हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति अभी भी पाप की ही है। अपने आप से प्यार करने का सबसे पहला काम तो अपने आप पर जय पाकर जीना है और सब लालसाओं को अधीन करना है। इसके बिना कोई किसी और से तो क्या, परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर सकता। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।